अस्सलाम वालेकुम। हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 17 को। चैप्टर नंबर 17 का नाम है फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स, द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। इसकी अगर हम डेफिनेशन करें इस चैप्टर की तो कुछ इस तरह से बनेगी, ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। आप करैक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, बिहेवियर कह सकते हैं, आप इसको जिस तरह से इजी लगता है आप कह सकते हैं, इज़ नोन एज द फिज़िक्स ऑफ सॉलिड। इसको मुख्तसरन SSP भी कहा जाता है, यानी सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। जनरल प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर लें या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें आप सॉलिड्स के हवाले से, आप लोगों को पता ही है सॉलिड्स की एक स्पेसिफ़िक शेप होती है। सॉलिड्स की स्पेसिफ़िक शेप होती है। सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, सॉलिड्स रिजिड होते हैं। सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड्स की ज़्यादा होती हैं तो इस वजह से इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं। सॉलिड्स कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ज़्यादा होने की वजह से ही इसको इतनी आसानी के साथ हम तोड़ भी नहीं सकते। ये जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं, आप लोगों को पता भी होगा। आप लोगों की चैप्टर के स्टार्ट के ऊपर 4-5 लाइनें इन जनरल प्रॉपर्टीज़ की लिखी हुई हैं। आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को मज़ीद समझ भी आ जाएगा। सॉलिड्स का एक स्पेसिफिक वॉल्यूम भी होता है, सॉलिड्स जगह भी घेरते हैं। लेकिन सॉलिड्स के हवाले से जो फर्दर ऐसी कुछ चीज़ें जो आप लोग पहले नहीं जानते वो इस चैप्टर के अंदर स्टार्ट में ही आप लोगों के साथ डिस्कस करनी ज़रूरी है। वो हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स की 3 टाइप्स होती हैं। एक सॉलिड की जो टाइप होती है उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। दूसरी टाइप को हम कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड और तीसरी को कहते हैं पॉलीमेरिक सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनके अंदर एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स की रेगुलर अरेंजमेंट होती है। क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दो सॉलिड्स इन विच रेगुलर अरेंजमेंट of atoms, ions and molecules। एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स की रेगुलर अरेंजमेंट होती है, उनको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। रेगुलर अरेंजमेंट से क्या मुराद? यानी एक ख़ास तरतीब होती है, एक ख़ास पैटर्न होता है और वो उसी पैटर्न को रिपीट करते चले जाते हैं। मैं अगर आपको सिंपल वर्ड्स में ये बात समझाऊं तो ये कुछ इस तरह से होता है। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की दुनिया की एक आर्मी है। जिस तरह से आर्मी एक ख़ास डिसिप्लिन फॉलो करती है, आपने उनको मार्च करते हुए देखा होगा। जब फौजी मार्च कर रहे होते हैं वो एक ख़ास सीक्वेंस फॉलो करते हैं, एक ख़ास अंदाज के साथ चलते हैं। इसी तरह से जब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ये सॉलिड्स बनते ही तब हैं इनके अंदर एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स की एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है और उस अरेंजमेंट को वो फॉलो करते चले जाते हैं और फिर वो जाके जो शेप बनती है उसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। और अमॉर्फस सॉलिड एक ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो इर्रेगुलर अरेंजमेंट होती है। इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, यानी इसके अंदर जो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जब जुड़ते हैं, एक दूसरे के करीब करीब आते हैं कोई सॉलिड की शेप बनाने के लिए, तो वो किसी ख़ास सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते। उनके दरमियान कोई ख़ास
पैटर्न नहीं होता जिसको वो फॉलो कर रहे हो, एक इर्रेगुलर सी अरेंजमेंट होती है, बेतरतीब अंदाज से ये सॉलिड्स होते हैं, इनको हम अमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। तीसरे जो सॉलिड्स हैं उनको हम पॉलीमेरिक सॉलिड्स भी कहते हैं। पॉलीमेरिक सॉलिड्स आर दोज सॉलिड्स विच आर polymeric solids are those solids which properties are in between crystalline solids or amorphous solids। polymeric solids ऐसे solids होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ इन बिटवीन होती हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के और एंड अमॉर्फस सॉलिड के। अमॉर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जिनकी प्रॉपर्टीज़ इन बिटवीन होती हैं उनको हम कहते हैं ये पॉलीमेरिक सॉलिड्स। पॉलीमेरिक का लफ्ज़ पॉलीमर से भी निकला है। जैसे आपको सिंथेटिक रबड़ जो सा होता है, सिंथेटिक कहते किसको है? सिंथेटिक उस चीज़ को कहा जाता है जो लेबॉर्ट्री के अंदर प्रिपेयर होती है। हॉकी का जो ग्राउंड होता है उसके अंदर रबड़ इस्तेमाल होता है, वो पॉलीमेरिक सॉलिड्स की एक एग्जांपल है। पॉलीमर्स आपने सुना होगा, आपने वर्ड पॉलीमर्स का मतलब होता है जो चेन बनाते हैं। पॉलीमेरिक सॉलिड्स की भी चेन बनती हैं, ऐसे करके इसकी जो चेन बनती चली जाती हैं इनको इस अमल को, जिस अमल के दरमियान में ये चेन बनती है उसको पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। जो ये चेन बनाते हैं उनको पॉलीमर्स बोलते हैं और इस सारे को पॉलीमेरिक सॉलिड्स कहते हैं। ये 3 तरह के सॉलिड्स हैं, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड और पॉलीमेरिक सॉलिड्स। एक चीज़ आप लोगों ने गौर किया होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर रेगुलर अरेंजमेंट होती है। रेगुलर अरेंजमेंट होती है एटम आयंस और मॉलिक्यूल्स की, यूनिटी होती है। जहाँ पर यूनिटी होती है वहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ, आप लोगों ने देखा भी होगा। इत्तेफाक में बरकत भी आप लोगों ने सुना होगा। जब इत्तेफाक में बरकत होती है, यूनिटी भी होती है, तो इस वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बाकी सॉलिड्स की निस्बत हाई होते हैं। इनको तोड़ना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता। अमॉर्फस सॉलिड इर्रेगुलर अरेंजमेंट होती है, इतनी यूनिटी नहीं होती, इतना इनके अंदर इत्तेफाक नहीं होता, तो इस वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं। पॉलीमेरिक सॉलिड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस से और भी कम होते हैं। आप लोगों का काम ये है, आप लोगों ने इस टॉपिक को समझ लिया, आप लोगों ने कमेंट्स के अंदर, इस वीडियो की कमेंट्स के अंदर बताना है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एग्जांपल कौन सी हैं, अमॉर्फस सॉलिड की एग्जांपल्स कौन सी हैं, पॉलीमेरिक सॉलिड्स की एग्जांपल कौन सी। आज के लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए लेक्चर में।